इस सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा की शुरुआत हंगामेदार रही। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंत्री दिवेश मिश्रा की गाड़ी विधानसभा परिसर में रोक दी गई, जिसके बाद वे भड़क गए और उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे सदन के अंदर नहीं जाएंगे। हालांकि वे विधानसभा में गए और स्पीकर के सामने अपनी बात रखी और पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया, उन्होंने बीच में ही हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि पटना के डीएम एसएसपी के चलते उनकी गाड़ी रोक दी गई। हंगामे को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपने चैम्बर में आपात बैठक बुलाई। बात तब भी नहीं बनी और फिर से सदन की कार्यवाही शुरू की गई और इसमें कई लोगों को तलब किया गया। अररिया में पिकअप से लदी गाड़ी पकड़ने में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में रानीगंज थानाध्यक्ष कौशल कुमार समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि पिकअप पर शराब लाई जा रही थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन यह हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पिकअप को जब्त कर लिया गया है, जिसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। गोपालगंज के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने थावे दुर्गा मंदिर को भी स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में 0 आवर में यह मुद्दा उठाया। भारी हंगामे के बीच डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 0 आवर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को संबोधित करते हुए स्पीकर से यह प्रस्ताव रखा। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर को शामिल कर लिया जाएगा, तो वह केंद्र सरकार के द्वारा दुर्गा मंदिर को विकसित करने का प्रस्ताव रहेगा। यहाँ पर एटीएम सेंटर, टूरिज्म के लिहाज से पर्यटकों को ठहरने के लिए बेहतर व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे गोपालगंज को पर्यटन के लिहाज से एक नई पहचान मिलेगी। अररिया में पिकअप से लदी गाड़ी पकड़ने में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में रानीगंज थानाध्यक्ष कौशल कुमार समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि पिकअप पर शराब लाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश से पटना के फुलवारी चार्टर ट्रक में आग लग गई। घटना अरवल की है। अरवल शहर से पार करते हुए शहर में शादी में आए कुछ लोगों ने देखा कि ट्रक में आग लगी है, जिसके बाद बाइक से पूछा कर ट्रक चालक को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गया जिले के बोधगया में भगवान बुद्ध के अलग अलग स्थानों दर्शन करने के लिए मंगोलिया के सांसद के अध्यक्ष का शिष्टमंडल आ रहा है। उनके सम्मान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा 2 दिसंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। गया जिले के डीएम ने इसको लेकर बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। महाबोधि मंदिर सहित अन्य जगहों पर शिष्टमंडल दर्शन करने जाएगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 16 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें कुल 5 दिनों की सत्रावधि होगी। सत्र में 4 दिन का प्रश्नकाल होगा। राज्य की समस्याओं को लेकर सदन के पटल पर इन 4 दिनों में रखा जाएगा। हालांकि लगातार विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि सत्र की अवधि कम होने के कारण विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं और उनके निदान पाने में असमर्थ रहते हैं। सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट कम करके आम जनता को बड़ी राहत दी है, तो वहीं झारखंड में भी विपक्ष लगातार इस मांग को लेकर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द यहां पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। वह जनता का हित नहीं चाहती है। यहां सरकार के पास महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए, मंत्री के बंगले बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विपक्ष को इस बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए दर का यह नतीजा है। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए मंत्री के बंगले का निर्माण किया जा रहा है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मांग की है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत दे। इन सबसे इतर आम जनता भी यही कह रही है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दे। झारखंड में रांची समेत कई स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की। छापेमारी वसूली और लातेहार में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने से संबंधित साजिश के एक मामले में की गई है। एनआईए ने रांची, लातेहार समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। गौरतलब है कि लातेहार में तितरिया खड्ड, कोलियरी में सरकारी कार्यों में बाधा और जबरन वसूली के लिए साजिश रचने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। वहीं एनआईए ने इस मामले में मार्च 2021 में फिर से मामला दर्ज किया था। इसमें 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
नक्सली भाकपा माओवादी संगठन आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीए दिवस मना रहे हैं। नक्सलियों ने पलामू जिले के मनातू के चक इलाके में पोस्टरबाजी की है। चिपकाए गए पोस्टर और बैनर में नक्सलियों ने पीपुल्स सेलिब्रेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी का गुणगान किया है और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। झारखंड में रांची समेत कई स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की। यह छापेमारी वसूली और लातेहार में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने से संबंधित साजिश के एक मामले में की गई है। एनआईए ने रांची, लातेहार समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। गौरतलब है कि लातेहार में तितरिया खड्ड कोलियरी में सरकारी कार्यों में बाधा और जबरन वसूली के लिए साजिश रचने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। वहीं एनआईए ने इसी मामले में मार्च 2021 में फिर से मामला दर्ज किया था। इसमें 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। पुलिस अधिकारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जहां SC/ST स्पेशल कोर्ट ने रांची के सिटी एसपी, SC/ST थाने के डीएसपी और SC/ST थाने के थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है। मनीष रंजन के स्पेशल कोर्ट ने यह मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रूपा तिर्की की मां पद्मावती उरांव की याचिका के आधार पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि रूपा तिर्की की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी विवादित बातें करते दिख रहे थे। इसी बात की शिकायत रूपा तिर्की की मां ने की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई जज SK शशि की अदालत में आरोपी लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके वकील ने बहस किया। कोर्ट में आंशिक बहस हुई, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की गई। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बचाव पक्ष की तरफ से गवाही चल रही है। इस मामले में 107 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। बता दें कि चारा घोटाला मामले का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें अब डॉक्टर और राजनेताओं की तरफ से बहस चल रही है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला और मैथिल की पहचान मखाना का GI टैग मिथिला मखाना के नाम से करने के विषय को सदन के पटल पर जोरदार तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि बीते बजट सत्र में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से भी मखाना का GI टैग मिथिला मखाना किए जाने के लिए प्रश्न किया था। इसके उत्तर में विभागीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने कहा कि बिहार मखाना के प्रस्ताव को आवेदक ने संशोधित कर मिथिला मखाना का प्रस्ताव GI टैग के लिए दिया है। सांसद ठाकुर ने कहा कि मखाना मिथिला और 8 करोड़ मिथिला वासियों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए मखाना का GI टैग मिथिला मखाना के नाम से होने पर 8 करोड़ मिथिलावासी गौरवान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में उपजने वाले मखाना का GI टैग मिथिला मखाना के नाम से ही होना उचित है, ताकि मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और पहचान बनी रहे। पटना हाईकोर्ट के झंझारपुर के एडीसी अविनाश कुमार पर किए गए कथित आक्रमण और मारपीट की घटना के मामले की जांच का जिम्मा CID को सौंप दिया गया है। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मधुबनी के SP क्यों नहीं स्थानांतरित किए गए। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पुलिस अधिकारी मनमानी कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने CID को जांच का जिम्मा सौंपा है और कहा है कि इस मामले की जांच SP स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही इस मामले की निगरानी CID के ADG खुद करेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई में जांच का पूरा ब्यौरा सील लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश CID को दिया। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही मतगणना के दौरान एक कैंडिडेट के समर्थकों की तरफ से हंगामा किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बताया जा रहा है कि समर्थकों ने पुलिस पर जमकर रोड़ेबाजी की। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक और मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर पार्टी की संविधान संशोधन समिति और राजनीतिक प्रतिवेदन समिति की बैठक हुई। बता दें कि जेएमएम के महाधिवेशन से पहले अलग अलग कमेटियां की बैठक होती है, जिसमें उन कमेटियों में अगर कोई संशोधन है तब कमेटियों की तरफ से महाधिवेशन में संशोधन की मंजूरी दी जाती है। अगर कोई संशोधन की जरूरत नहीं है तब भी कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दी जाती है कि कोई संशोधन नहीं चाहिए। इस बैठक का अपना महत्व है। कारण है कि राजनीतिक प्रस्ताव और कार्यक्रम इस बैठक में तय किया जाता है। तय होने के बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष के पास यह प्रस्ताव रखा जाता है। वहां से पास होने के बाद अधिवेशन में वह प्रस्ताव रखा जाएगा। यह अधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हर साल के बाद रखा जाता है, जहां संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी कराया जाता है। दरअसल 18 दिसंबर को जेएमएम का महाधिवेशन रांची के सोहराई भवन में आयोजित होना है। उसी को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में सीता सोरेन अनुपस्थित रही।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची के कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री माननीय आलमगीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस ने जानलेवा कोरोना से हुए मरे लोगों के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें केंद्र सरकार से 4 लाख मुआवजे की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार से 1 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से 14 से 29 नवंबर तक चलाए गए जन जागरण अभियान की भी चर्चा की गई, जहां पार्टी ने महंगाई के खिलाफ राज्य के 24 जिलों में से 23 जिलों का दौरा किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई।